तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले हम अपने कुलपति महोदय और DSW श्री राजकुमार जी का, डॉक्टर राजकुमार जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि यहाँ बैठ कर के हम अपने बॉडी माइंड को ठीक रख सकें, योग कर सकें, तो उनको धन्यवाद। देखिए, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कुछ जीवन के मूलभूत सिद्धांत बताए हैं कि जीवन में क्या होना चाहिए। तो भारतीय दर्शन का एक शब्द है पुरुषार्थ चतुष्टय। इसको याद करो आप, पुरुषार्थ चतुष्टय, 4 प्रकार का परिश्रम। पुरुषार्थ का तो होता है परिश्रम। वो कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महर्षि दयानंद ने संध्या का एक विधान लिखा कि संध्या करनी चाहिए, और संध्या में आखिरी मंत्र से पहले एक मंत्र है, नमस्कार मंत्र से पहले समर्पण मंत्र उसको बोलते हैं। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। कि हे ईश्वर, दया के निधान, हमने जो ये आपके हम जप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इससे हमारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो। अब धर्म का जब वो अर्थ करते हैं महर्षि दयानंद, तो ये लिखते हैं कि धर्म का अर्थ होता है सत्य और न्याय के आचरण पर चलना। वहाँ कर्म कांड को धर्म नहीं माना, मंदिर में जाने की बात नहीं लिखी उन्होंने, पूजा पाठ की बात नहीं लिखी। उन्होंने कहा धर्म क्या है कि सत्य का व्यवहार करना और अपने व्यवहार में न्यायपूर्वक व्यवहार करना, हर एक के साथ न्याय करना, अन्याय नहीं करना। आप किसी भी पद पर हो, किसी भी स्थान पर हो, परिवार में हो, जो सत्य बात है उसको कहना, और जो न्याय संगत बात है उसको कहना, तो समझो कि आप धार्मिक हो। दूसरा कहा कि अर्थ कमाना, पैसा कमाना, लेकिन कैसे कमाना? सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हुए पैसा कमाना, वो आपको सुख देगा। फिर कहा कि जो इस प्रकार का पैसा है, जो सत्य और न्याय से कमाया है, धर्मपूर्वक कमाया है, उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। काम का अर्थ होता है इच्छाएं, और काम इच्छाओं की पूर्ति का उद्देश्य होना चाहिए दुखों से मुक्ति। ये नहीं कि हमारी कोई नेगेटिव इच्छा हो गई है तो वो नेगेटिव इच्छा की पूर्ति करोगे तो आपके दुखों में वृद्धि हो जाएगी। इच्छाओं की पूर्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है कि सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के और अंतिम स्थिति ऐसी आ जाए कि इस जन्म से भी मुक्ति मिलकर के मोक्ष मिल जाए हमको। तो ये जीवन का एक उद्देश्य बताया, इसको कहा पुरुषार्थ चतुष्टय। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन शब्दों पर बैठ करके चिंतन करो आप। और चिंतन जब करोगे तो एक पूरा जीवन का रस निकल करके सामने आएगा आपके सामने, और आप समझोगे कि हाँ, यही साइंटिफिक बात है, इसी से हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी, इसी से समाज की उन्नति होगी, इसी से हमारी आत्म उन्नति होगी, हमारा आत्मबल बनेगा। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। महर्षि पतंजलि महाभाष्य में, जिन्होंने अष्टाध्यायी का महाभाष्य लिखा है, वो ये लिखते हैं कि विद्या 4 प्रकार से होती है, आती है। जैसे मैंने ये बात बताई ना आपको, आपने सुन ली, आगे कोई चिंतन नहीं किया, ऐसा कोई फल नहीं निकलेगा। तो विद्या क्या है? चतुर्भिर प्रकारेण विद्योपयुक्ता भवति। विद्या 4 प्रकार से आती है। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन अस्तेति। विद्या के 4 प्रकार हैं। एक तो आगम काल, एक स्वाध्याय काल, एक प्रवचन काल और एक व्यवहार काल। आगम काल होता है जब गुरु मुख से आप कोई चीज़ पढ़ते हो। आप क्लास में गए, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, आपने पढ़ लिया, नोट बना लिए, ये आपका आगम काल हो गया। स्वाध्याय काल होता है जब घर पर जा कर के या एकांत में बैठ कर के, लाइब्रेरी में बैठ कर के, अपने रूम में बैठ कर के, जब उसका आप रिवीजन करते हो, चिंतन करते हो कि सर ने क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया था, ये बात उन्होंने कही थी, इसका अर्थ क्या है। फिर किताब खोल करके जब उसको स्वाध्याय करते हो, चिंतन मनन करते हो, वो आपका स्वाध्याय काल कहलाता है। तो बहुत सी बातें वहाँ खुलेंगी। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो अपने साथियों से पूछोगे, अपने सर से पूछोगे, तो फिर वो क्लियर हो जाएगी। तीसरा है प्रवचन काल, जब आप किसी को पढ़ाओगे। आपने गुरु से पढ़ लिया, खुद चिंतन कर लिया, अब आपने अपने साथी को पढ़ाया, तो फिर बहुत सी बातें तब खुलती हैं जब आप लेक्चर लगे होंगे
प्रोफेसर लगे होंगे और जब पढ़ाना शुरू किया होगा तो बहुत से आपके गुत्थियाँ तब खुली होंगी, अरे ये बात तो आज तक हमारी समझ में आई नहीं थी, ये तो अब समझ में आई है। तो तब वो होता है। फिर जब उसको आप प्रैक्टिकल में लाते हैं, जीवन में उतारते हैं, वो आपका प्रैक्टिकल जो है वो व्यवहार काल है। तो कोई भी चीज़ आपको एकदम नहीं आती, किताब में पढ़ लिया, किसी ने बता दिया कि आप सोचो मैंने समझ लिया, नहीं। पहले उसको समझो, फिर उसका चिंतन करो, फिर किसी को समझाओ, पढ़ाओ दूसरे को, और फिर उसको व्यवहार में लाओ, प्रयोग में लाओ, तो विद्या उपयुक्ता भवती, विद्या उपयुक्त होगी। तो ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पर आप थोड़ा सा चिंतन करो, मनन करो, दूसरों को समझाओ, फिर इनका व्यवहार में प्रयोग करके देखो, तो आपका जीवन उच्च से उच्च होता चला जाएगा, गुणों के का आधार बनता चला जाएगा। एक भाई उद्देश्य हमारा है सुख प्राप्ति, मोक्ष उद्देश्य है, तो कोई दुख ना हो। तो इच्छाएं वही रखें जिनसे दुख नहीं पैदा होगा। नेगेटिव इच्छा रखोगे तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी, और फिर आप अपनी कामनाएं पूरी करो, फिर पैसा भी कमाओगे सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हुए, तो वो सारा काम बिल्कुल एकदम ठीक रहेगा। जो आपकी इच्छा थी कि वेद का कोई चिंतन थोड़ा सा रखा जाए, तो आज मैंने पुरुषार्थ चतुष्टय पर आपको थोड़ा सा बताया है, और आप चाहो तो इसके बाद में डिस्कशन भी कर लेना, फिर आपका चिंतन करना, कोई डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कसन कर लेना। ओम शांति। कितने मिनट का हुआ है?